यहोवा की स्तुति करो, उसके अति पवित्र मंदिर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी असीम शक्ति को प्रकट करने वाले इस अनंत और विशाल आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके द्वारा किए गए अद्भुत और सामर्थ्यपूर्ण महान कार्यों के लिए उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत महान महिमा और श्रेष्ठता के अनुसार ही उसकी स्तुति करो। इसलिए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार के साथ, तंबूरा और नृत्य के साथ उसकी स्तुति करो, तार वाले वाद्य यंत्रों और बांसुरी के साथ उसकी स्तुति करो, गूंजती झांझ के साथ उसकी स्तुति करो, गंभीर ध्वनि वाली झांझ के साथ उसकी स्तुति करो। हे समस्त प्राण और इस विशाल पृथ्वी, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा और स्तुति गान करो। इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है। यह भजन संगीतकार, गायक, उन्होंने लिखा है, उसने कुछ शब्द कहे। देखो तीसरे श्लोक को ध्यान से देखें। उनकी स्तुति नगाड़ों की गूंजती हुई ध्वनि के साथ करो, मधुर वीणा और सुंदर सितार के साथ उनकी स्तुति करो, तंबूरे की थाप और आनंदमय नृत्य के साथ उनकी स्तुति करो, तार वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों और सुरीली बांसुरी की तान के साथ उनकी स्तुति करो। उनकी स्तुति गूंजती हुई झांझ के साथ करो, उनकी स्तुति ऊंचे स्वर वाले ताली वाद्य यंत्रों के साथ करो। यह कोई ऐसा भजन नहीं है जिसे मैं बस पढ़कर एक तरफ रख दूं। इसमें 8 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र हैं, 8 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र। अब संगीत वाद्य यंत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र, दूसरा स्ट्रिंग्स। क्या आपको पता है स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स का मतलब है तारें, स्टिक्स। तो चाहे वो लोहे की तारें हों या तांबे की, स्ट्रिंग्स ही कहलाती हैं। गिटार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इन्हें तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है। फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र भी होते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी तंतु वाद्य यंत्र जो तारों से बने होते हैं। इसके बाद हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र भी होते हैं। सभी वाद्य यंत्रों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है मुंह से फूंक मारना, दूसरा है स्ट्रिंग्स यानी तारों को उंगलियों से बजाना, तीसरा है हाथ से बजाना। ताली बजाने से लेकर तंतु वाद्य तक इस तरह बजाते हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे होते हैं, जैसे चरवाहे जो बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ताल कहते हैं। वही ताल बड़े भी होते हैं। फिर जिनमें गंभीर ध्वनि होती है उन्हें गंभीर ताल कहते हैं। इसके बाद ड्रम्स बजाना आता है। कीर्तनकार ने 8 प्रकार के वाद्य यंत्रों के नाम बताए जो मुंह से फूंके जाते हैं, जो उंगलियों से तारों को झंकृत करते हैं, और फिर जो हाथ से बजाए जाते हैं। ये 3 समूहों में विभाजित किए गए हैं। पहला क्या है? मुंह से फूंकना। दूसरा है उंगलियों से तारों वाले वाद्य यंत्रों को बजाना। तीसरा है हाथ से बजाना, जैसे ड्रम्स हो या कोई और ताल वाद्य यंत्र हो। जब इन्हें बजाया जाता है तो संगीत उत्पन्न होता है, एक संगीत तैयार होता है। कीर्तनकार ने 8 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है और कहा है कि आप इन सभी का उपयोग करके भगवान की स्तुति करें। आप में से कितनों को इन 8 प्रकार के वाद्य यंत्रों में से कोई एक आता है? क्या किसी को एक भी आता है? भाई आज हमारे बीच में है, उसने हमारे बीच में हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र को बजाया। हर ईसाई जब भी भगवान की आराधना करने जाता है, बाइबल के साथ एक वाद्य यंत्र भी लेकर जाना चाहिए। असल में, सच में, जब मुझे यह रहस्य पता चला तब तक सीखने की उम्र निकल चुकी थी, लेकिन आज से मैं भी सीखूंगा। हमें भी कोई ना कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहिए। अगर बजाना है तो डफ ही सही, या फिर कंजार या कांगो या ड्रम या ट्रम्पेट, कुछ भी हो सकता है। वाद्य यंत्रों में जैसे ही बात आती है तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स।
हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जब भगवान सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं और जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें कोई वाद्य यंत्र लेकर जाना चाहिए और उनके सामने उसे बजाकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। इससे हमें क्या समझना चाहिए? इसका मतलब है कि भगवान भी संगीत को पसंद करते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि हम संगीत के साथ आराधना करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे और अद्भुत तरीके से आराधना कर रहे हैं तो भगवान भी उस संगीत को सुनकर क्या करते हैं? अपने पैर से ऐसे ऐसे करते हैं, यस यस यस, और कहते हैं यह संगीत क्या कर रहा है। यानी मूड ही बदल गया। यहां तक कि भगवान का मूड भी बदल सकता है। एक बार क्या हुआ, एलिशा के पास एक व्यक्ति आया, एक राजा आता है। एलिशा को वह राजा बिल्कुल पसंद नहीं था। एलिशा एक भविष्यवक्ता है। यह राजा उस भविष्यवक्ता के पास आकर बैठता है और राजा द्वारा भेजे गए व्यक्ति और राजा के लोग सभी कहते हैं, फिर वे लोग पूछते हैं, हमें यह समस्या आ गई है, कृपया भगवान से पूछकर हमें बताइए। लेकिन एलिशा को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और जैसे ही वह उसका चेहरा देखता है उसे भविष्यवाणी करने का मन नहीं करता। तब एलिशा क्या कहते हैं, तुम मुझसे भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हो लेकिन मुझे वह भावना नहीं आ रही है, कोई एक वाद्य यंत्र लेकर आओ। वे कहते हैं। फिर जब वाद्य यंत्र लाकर उनके लिए संगीत बजाया जाता है तो उनका मूड बदल जाता है और तब वे भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल में कई भक्तों ने वाद्य यंत्रों का उपयोग किया है। ईश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करता है। डेविड ऐसा क्यों कह रहा है कि उसके हाथ में एक यंत्र है? वह क्या है? गिटार। डेविड, तो क्या यह सच है कि सितारा ने संगीत के माध्यम से शाऊल से एक भूत को भगा दिया था? क्या वह सितार ही है? वह एक स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है। इसे हिब्रू भाषा में किन्नेर कहा जाता है। किन्नेर। अगर हम इजराइल देश जाए तो वहां गलील सागर है ना। मान लीजिए हमने एक ड्रोन ऊपर भेजकर उसकी एक फोटो ली, वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी दाऊद ने बजाई थी वह किन्नेर सितार। समुद्र कफरनहूम गलील सागर कहा जाता है। ऊपर से देखने पर गलील सागर दाऊद द्वारा बजाई गई सितार की तरह आकार में होता है। ड्रोन से देखने पर भगवान को दाऊद इतना पसंद क्यों था? इसका कारण यह है कि दाऊद भगवान का मूड बदल देता था। वह कैसे बदलता था? वह संगीत को लेकर भगवान की उपस्थिति में जाकर बैठ जाता था और वहां अपने संगीत वाद्य यंत्र के साथ बजाता था, भगवान के लिए गीत गाता था। भगवान गीतों को बहुत आनंद लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह आनंद लें तो जितनी देर तक आप उपासना कर सकते हैं उतनी देर तक वह हमारे सामने बैठते हैं। अगर आप कहते हैं कि उपासना खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूं, तो भगवान पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो? भगवान को उपासना इतनी पसंद है, यहाँ तक कि आधी रात को भी जब पौलुस और सीलास जेल में बैठे थे उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थीं, इतनी कसकर कि उनके हाथ पास भी नहीं आ सकते थे। तब भी उन्होंने क्या किया? वे ताली बजाकर गीत गाने लगे। फिर उस जेल में भूकंप आया और उसकी नींव हिल गई। आमतौर पर भूकंप आने पर दीवारें गिर जानी चाहिए, ऊपर की छत गिर जानी चाहिए और अंदर मौजूद सभी लोग मर जाने चाहिए। लेकिन वहां एक अजीब तरह का भूकंप आया। वह अजीब भूकंप क्या था? ताले अपने आप खुलकर नीचे गिर गए, जंजीरें टूटकर नीचे गिर गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। न तो दीवारें गिरी न छत गिरी, लेकिन जो कुछ भी खुला वह था, बंदिशें, ताले, गेट्स, ये सब खुल गए। यह एक अद्भुत घटना थी। इसका मतलब है कि भगवान क्या कर रहे थे? आधी रात के समय वे लोग आराधना कर रहे थे। आराधना यानी भगवान की पूजा करना एक अद्भुत कृपा है। यह एक अद्भुत क्रेज है। हमें क्या करना चाहिए? आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करें, बस एक ही। मैं एक बार एक गांव में गया था। उस गांव में लोगों के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। वे ताली बजा रहे थे। 130 लोग मिलकर सबके हाथ एक साथ मिल रहे थे, सब एक ही ताल में ताली बजा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने गाना बंद कर दिया तो मुझे लगा, अरे इतनी जल्दी वर्शिप खत्म कर दी क्या? मतलब वे लोग खुद ही अपने खेतों में काम करने वाले किसान थे। उन्होंने कितनी एकरूपता से ताली बजाई, मतलब वे इतने सुंदर तरीके से ताली बजा रहे थे। संगीत वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके जीवन में। अगर आप आत्मिक जीवन में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो वह है प्रार्थना। अगर आपको घंटों घंटों तक जागना है तो आपको क्या करना चाहिए जानते हैं? आपको उपासना करनी चाहिए। इसके लिए अगर आपने कोई संगीत वाद्य यंत्र सीख लिया है तो आप परमेश्वर की बहुत महान आराधना कर सकते हैं।
आइए हम भजन संहिता 150 में से एक भजन लें। मैं भजन संहिता 150 का पहला पद पढ़ता हूं। देखिए, यहोवा की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड, हल्लेलुया। यहां अगर आप इब्रानी भाषा में भजन संहिता 150 पढ़ें और अगर आपको इब्रानी भाषा में लिखी बाइबल दी जाए तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा होगा? हल्लेलुया। भजन संहिता 150 की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, हल्लेलुया। अंग्रेजी में प्रेज द लॉर्ड है और तेलुगु में इसका अर्थ है यहोवा की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। जैसे आप खुद से कह रहे हो, आप पढ़ रहे हैं। आप किससे कहते हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से कहते हैं। चाहे सुबह उठें या रात को सोने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से क्या कहना चाहिए? यहोवा की स्तुति करो। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबको बुलाकर बैठाइए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लीजिए और आपको क्या करना है? स्तुति करनी है। मान लीजिए आपने दाऊद को अपने घर बुलाया है। दाऊद आपके साथ घर आकर थोड़ी देर बैठकर बात करता है। उसके बाद उसके कंधे पर एक थैला होता है, उस थैले में से वह उसे निकालता है। क्या निकालता है? सितार। इसे हिब्रू भाषा में किन्नेर कहते हैं। इसीलिए गलील सागर को भी किन्नेरेत झील कहा जाता है। किन्नेरेत का अर्थ है वह सितार की तरह किन्नेर जैसा दिखता है। दाऊद हमारे घर आकर थोड़ी देर बैठता है, थोड़ी देर सीधे साधे ढंग से बात करता है, फिर अपना थैला निकालता है, सितार निकालता है और कहता है आइए प्रभु की आराधना करें, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। ऐसा कहकर वह आपको बैठा देता है। फिर वह संगीत वाद्य बजाना शुरू करता है। सोचिए वह कौन सा संगीत वाद्य बजा रहा है। हमारे घर में जो भी बुरी आत्माएं हैं वे सब चली जाती हैं। सौल के शरीर में जो दुष्ट आत्माएं थीं वे चली गईं। इसलिए जब भी सौल को दुष्ट आत्मा आती थी वह कहता था दाऊद को बुलाओ। दाऊद को संगीत वाद्य बजाना आता था, साथ ही प्रार्थना करना भी आता था, उसे आराधना करना भी आता था और उसमें अभिषेक भी था। इसलिए दाऊद आकर अभिषेक के साथ प्रार्थना और आराधना करता था। एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग गया। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो वहां परमेश्वर ने उसे बहुत सी बातें दिखाईं। स्वर्ग में एक जगह पर एक अद्भुत तंबू है। उस तंबू के अंदर एक व्यक्ति सितार जैसे वाद्य यंत्र के साथ बजा रहा है और गीत गा रहा है। मैंने कहा था ना कि प्रभु यीशु इस भक्त को ले गए। एक भक्त उस भक्त को लेकर उस तंबू के पास से चलते हुए जा रहा था। तब यीशु सरकार इस भक्त से कह रहे हैं, अरे उस तंबू में कोई ऐसे गले से जैसे गला बैठ गया हो वैसे गा रहा है। आवाज मतलब गला ठीक नहीं है, उसकी आवाज थोड़ी सी भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गला बैठ गया हो, उसकी आवाज सही नहीं है, गाने के लिए उसकी आवाज साथ नहीं देती। कौन है वह? पूछने पर उन्होंने कहा, तब भगवान ने कहा वह दाऊद है। दाऊद के पास सही आवाज नहीं थी, फिर भी दाऊद ने स्तुति की, दाऊद ने भगवान की प्रशंसा की। एक अद्भुत बात क्या है, अगर आपको गाने नहीं आते फिर भी आप जोर से गाता तो कभी कभी पहली दूसरी तीसरी बार लोग नहीं सुनते, लेकिन जितना आप गाते हैं भगवान आपके पीछे आते हैं। जितना भगवान सुनते हैं वह गीत लोकप्रिय हो जाता है, वह गीत भगवान का अभिषेक लेकर आता है। यहोवा की स्तुति कैसे करें? अगर आपके पास कोई संगीत वाद्य यंत्र है, अगर आप कोई संगीत वाद्य यंत्र सीख सकते हैं तो आप उसके साथ ज्यादा समय तक भगवान की स्तुति कर सकते हैं। यहोवा की स्तुति करें। सबसे पहले मैं यहां एक आत्मिक सत्य बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी परिवार यहोवा की स्तुति करता है वह परिवार उद्धार प्राप्त किया हुआ परिवार है। क्या आप जानते हैं वह परिवार क्या करता है? भजन संहिता 150 का पहला पद देखिए, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करो। जो परिवार यहोवा की स्तुति करने के लिए एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर की उपासना करता है, वह परिवार कहां जाता है जानते हैं? वह परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जाता है। क्या आपको समझ में आया? एक परिवार, अगर कोई परिवार परमेश्वर की आराधना करना सीखता है तो वह परिवार कहां जाता है जानते हैं? वह पवित्र मंदिर में जाता है। इसीलिए ही भजनकार कहता है यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करो, पहले परिवार में।
आराधना शुरू हो गई। वह परिवार कहाँ जाकर फिर से आराधना करता है? वह पवित्र मंदिर में जाकर आराधना करता है और अपने घर में स्तुति करता है। फिर वे कहाँ जाकर स्तुति करते हैं? वे परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तब जो परमेश्वर उनके घर में है वही फिर पवित्र मंदिर में भी होता है। हम पवित्र मंदिर में कुछ दिनों तक आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसा कहते रहते हैं। इसके बाद जो आता है, देखिए, वह कहता है उसकी महिमा को आकाश की विशालता में भी प्रसिद्ध करो, उसकी स्तुति करो। मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। देखिए, हमने अपने घर में स्तुति की और फिर कहां आए हैं? हम पवित्र स्थान में आ गए हैं। जब हम पवित्र स्थान में आते हैं और आराधना करते हैं तो यह परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं आकाश की विशालता में आराधना करो। आकाश की विशालता का मतलब है अब हमें आगे कहां जाना चाहिए? अगला कदम क्या है? हमें आकाश की विशालता में जाना है। जब हम पूजा करते हैं, जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो घर में मौजूद परिवार कहां पहुंचता है? वे पवित्र मंदिर में पहुंचते हैं। जो परिवार पवित्र मंदिर में पहुंच गया है, अगर वे पूछें कि अब मुझे आगे कहां जाना है, तो इसका मतलब है कि आप पृथ्वी पर बने मंदिर में नहीं हैं, बल्कि आपको आकाश की विशालता में जाना है, आकाश के महान विस्तार में फैल जाना है। क्या हम वहां जा सकते हैं? इसलिए जब यीशु प्रभु क्या कर रहे हैं इसका सवाल उठता है तो वह संगति को उठाकर ले जा रहे हैं। वह हम सभी को पलक झपकते ही एक क्षण में संगति से उठाकर आकाश की विशालता में ले जाने वाला है। वहां जाकर हम आराधना करने वाले हैं। तो आखिरकार हम जा कहां रहे हैं? हमारी वह पहली आराधना कहां से शुरू हुई थी? आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आराधना शुरू हुई। फिर आप चर्च में आकर चर्च में आराधना शुरू करते हैं। अब भगवान क्या कर रहा है? वह कह रहा है कि आप जैसे लोग अब धरती पर नहीं रहने चाहिए। आकाश की विशालता में आओ, ऊपर आओ, आकाश की विशालता में आकर मेरी आराधना करो, ऐसा उसने कहा। और हम आकाश की विशालता में चले गए। इसका मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल, मेघमंडल, वहीं पर प्रभु से मिलेंगे। वहां पहुंचने के बाद वहां से आगे क्या होगा? बार बार हम उस आकाश की विशालता में नहीं रहेंगे। इन शास्त्रों में क्या लिखा है? उसकी शक्ति का प्रचार करो, आकाश की विशालता में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कार्यों के लिए उसकी स्तुति करो, उसकी महान महिमा के लिए उसकी स्तुति करो, उसकी शक्ति का प्रचार करो, आकाश की विशालता में उसकी स्तुति करो। हम उसके पराक्रम के कार्यों की स्तुति करते हैं, हम उसकी महान महिमा की स्तुति करते हैं। अगर हम यह सब स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर जो हमारे पिता हैं हमें कहां ले जाएंगे? एक बार प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में, आइए प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 15वां अध्याय 2 पद पढ़ें। प्रकाशित वाक्य ग्रंथ 15वां अध्याय 2 पद। और आग के साथ मिला हुआ कांच के समुद्र के समान कुछ था। एक और बात, मैंने देखा कि वे लोग जिन्होंने उस क्रूर पशु, उसकी मूर्ति और उसके नाम की संख्या पर विजय पाई थी, वे लोग परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए उस कांच के समुद्र के ऊपर खड़े थे। वे लोग गा रहे थे, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। युगों के राजा, तेरे मार्ग धर्म और सत्य से भरे हुए हैं। हे प्रभु, केवल तू ही पवित्र है। तुझसे कौन नहीं डरेगा? कौन तेरे नाम की महिमा नहीं करेगा? क्योंकि तेरे न्याय प्रकट हो गए हैं, इसीलिए सब जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी। लिखा है कि वे मूसा दास का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे वहां एक स्थान है। वह स्थान कहां है यह पता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप वहां चल रहे हैं, नीचे आग की तरह दिखाई देती है। सोचिए, आप कह रहे हैं ये क्या है? ये तो आग की तरह है, और आपने अपने हाथों से उसे उठाया। वह क्रिस्टल्स की तरह होता है। क्या आपको क्रिस्टल्स के बारे में पता है? अगर समझाना हो तो, क्या आपने आइस क्यूब देखा है? वह वैसा ही होता है। वह छोटी छोटी चीनी की तरह होती है। वह असल में क्या है हमें पता नहीं। हम उसके ऊपर चलते रहते हैं। देखने में वह आग की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वहाँ असल में क्या हो रहा है, वह जगह क्या है, किसी को नहीं पता। वह एक रहस्य है। वहाँ खड़े होने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं? वह हमें वीणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए पैरों के पास वीणा वाले बन जाते हैं। वीणा वाले बनना मतलब, वीणा वह एक वाद्य यंत्र है। वीणा, जब हम स्वर्ग में जाते हैं, वह एक तारों वाला वीणा होता है। उससे हम गीत गाते हैं जो धरती पर नहीं होता। अब अगर स्वर्ग में आ जाएं तो अगर आपको यह वीणा दी जाए, क्या आप गाएंगे?
तो वहां जाने के बाद शायद भगवान वहां कोई स्पेशल क्लासेस भी देंगे। हमें तो वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता, लेकिन वहां जाने के बाद भगवान हमें वीणा देकर क्या कहेंगे? उपासना करनी है। वहां इन गीतों के, इन शब्दों का उपयोग करके हम स्वर्ग में भी अद्भुत उपासना करने वाले हैं। मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, सुनिए। प्रभु की उपासना करो, यहोवा की आराधना कीजिए। परमेश्वर भी ऐसे ही लोगों की खोज कर रहा है जो पिता को आराधना करें। मान लीजिए आपके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो कम से कम ताली बजाकर ही प्रार्थना कीजिए। हमें गीत गाने चाहिए और तालियों के साथ भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्या यीशु कभी गीत गाते थे? उन्होंने भजन संहिता के भजन गाए। जब उन्होंने भजन गाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वे गेतसेमनी नामक बगीचे में चले गए। जिस रात उन्हें पकड़वाया गया, उस रात उन्होंने एक भजन गाया। तो आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु की आवाज कैसी रही होगी? अगर आप दाऊद की उम्र के बारे में सोचें तो आप सोच सकते हैं कि उसकी आवाज पतली हो गई होगी। आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु की आवाज कैसी रही होगी? वह बात केवल उन 12 शिष्यों को ही पता थी। यीशु प्रभु का गीत कैसा था, उनकी आवाज कैसी थी, यह किसी को नहीं पता, क्योंकि केवल वे लोग जिन्होंने सुना था वे 12 शिष्य ही थे। इसलिए केवल उन्हीं को यीशु प्रभु की आवाज समझ में आती थी। यीशु प्रभु भी गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हमें भी यीशु प्रभु की आराधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको उपासना करना सीखना चाहिए। जब आप घर जाएं, रात को उपासना करें, एक जगह चुनें और उस स्थान पर अकेले जाकर ताली बजाकर उपासना करें, गीत गाकर उपासना करें। कोई संगीत वाद्य यंत्र सीखें, सीखने की कोशिश करें, सीखते हुए उपासना करें। कौन जानता है जब आप भगवान की आराधना करते हैं तो क्या हो सकता है। जिस तरह पौलुस के लिए जेल के दरवाजे खुल गए थे, वैसे ही जब आप अपने घर में इस रात आराधना करेंगे तो आपका घर भी हिल सकता है। जो लोग सो रहे हैं वे चौंक कर उठ सकते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, मैं तो बस आराधना कर रहा हूं। कोई कहेगा, प्रभु आप मेरे कमरे में आ गए, इस साल आपको यीशु प्रभु को देखना चाहिए। इस साल किसी भी तरह से यीशु प्रभु आपको आमने सामने दिखाई देने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो सबसे पहले आपके अंदर वह प्यास होनी चाहिए। उस इच्छा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तब प्रभु प्रकट होंगे। ऐसे अपने हाथ रखें, ऐसे। अब इस परमेश्वर से कहिए, यीशु इन हाथों से इस साल मुझे तुझे छूना है, मुझे तुझे छूना है। इन हाथों से इस साल मुझे छूना है। ऐसी प्यास, ऐसी इच्छा मुझे दे प्रभु। किसी भी सुनामी में क्या आप विश्वास करते हैं? अब इन हाथों से आपको इस साल यीशु प्रभु को छूना है। इन हाथों से इस साल आपको यीशु प्रभु को छूना है। तो देखिए इन हाथों में कितनी पवित्रता होनी चाहिए। देखिए हमें कितनी प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। देखिए हमें कितनी देर तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। देखिए हमें कितनी आराधना करनी चाहिए। अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो प्यास शुरू होनी चाहिए। जब प्यास शुरू होती है तब वे मिलते हैं। आइए प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद, प्रभु पिता आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया।